तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि झारखंड में हो रहे एसआईआर का फॉर्म जो बीएलओ द्वारा घर घर जाके ऐसा वाला फॉर्म दिया जा रहा है और जिसको अभी तक ये फॉर्म नहीं मिला है उसको 2-4 दिन में मिल ही जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म भरना सबके लिए अनिवार्य है। इसके पहले झारखंड में एसआईआर 2003 में हुआ था, 3-4 यही डेट में हुआ था। तो इसको कैसे भरना है सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी अंत तक देखना ताकि आपको इस फॉर्म भरने में कहीं भी कोई तरह का दिक्कत ना हो और बहुत ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद समझ सको कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और कहीं भी कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 3 कॉलम दिया हुआ है। तो इसको कॉलम 1 मान लेते हैं, इसको कॉलम 2 मान लेते हैं, इसको कॉलम 3 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कॉलम दिया हुआ है। तो इसको भरने से पहले आपको एक लिस्ट डाउनलोड करना होगा जो कि 2003 वोटर लिस्ट जो पिछला बार हुआ था 2003 में, ऐसा वाला एक लिस्ट डाउनलोड करना होगा। आप देख सकते हैं और इस लिस्ट के बिना इस फॉर्म को आप भर ही नहीं सकते। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सब सीरियल नंबर ये सब दिया हुआ है। तो इसी लिस्ट के थ्रू आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना फिर रिजेक्ट होने का 100% चांस है अगर इस लिस्ट के बिना आप भरेंगे। तो ये लिस्ट आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सारा कुछ वीडियो में बताया गया। पिछला वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा ताकि आपको वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके आप इस लिस्ट को बहुत ही आसानी से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज इस फॉर्म को कैसे भरना इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मतदाता का नाम, तो ये 2003 में जो हुआ था एसआईआर उसके अनुसार ये भरेगा, ठीक है। और ये 2003 के बाद, मतलब 2003 तक जिसका भी नाम था ये भरेगा। उसके बाद 2003 के बाद जिसका भी अभी 2003, 4, 5, 10 जिसका भी वोटर कार्ड में नाम चढ़ा था उसके लिए ये भरेगा और एक कंपलसरी सब के लिए। तो आप देख सकते हैं मतदाता का नाम यहाँ लिखा हुआ है, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता के विवरण। तो देखिए मतदाता का नाम जैसे हो गया यहाँ पर लिस्ट में, देखिए चलिए किसी का हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर किसी का भी ले लेते हैं कि यही ले लेते हैं, चलिए टिप्पणी देवी है। तो इसमें आप देख सकते हैं बगल में जो भी पति का नाम है, उसके बाद एपिक संख्या अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए यहाँ बगल में नहीं एपिक संख्या तो नहीं है, तो यहाँ नहीं डलाएगा, ठीक है। और है तो फिर यहाँ पर डलाएगा। तो जैसे अगर हम इसका ले लेते हैं टिप्पणी देवी, तो यहाँ फिर भरना है, फिर उसका एपिक संख्या, तो यहाँ एपिक संख्या नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद फिर रिश्तेदार का नाम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका क्या संबंध था। देखिए यहाँ खेसारी राय है तो यहाँ पर पति, तो यहाँ पर होगा रिश्तेदार का नाम में पति, सॉरी यहाँ पर रिश्तेदार का नाम ये होगा खेसारी राय। उसके बाद संबंध में होगा यहाँ पर पति, यहाँ जो संबंध दिया हुआ है यहाँ पर होगा पति। उसके बाद जिला तो वही होगा सेम गिरिडीह। उसके बाद फिर राज्य होगा झारखंड, आपका जो भी जिला होगा वही भराएगा, राज्य तो झारखंड ही होगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम जो कि वोटर आई कार्ड जो होता है उसके पीछे लिखा हुआ होता है, जो भी होगा आपका विधानसभा वहाँ देख के यहाँ भर लेना है। चलिए इसको फिर से बता देते हैं कि मतदाता का नाम ये होगा। जैसे किसी का भी ले लीजिए, इधर हो गया मतदाता का नाम, देखिए यहाँ लिखा हुआ मतदाता का नाम। तो ये लिस्ट में निकालने के बाद आपका जहाँ भी नाम होगा वो देख लेना है। उसके बगल में फिर एपिक संख्या होगा तो लिखना है, यहाँ पर नहीं होगा तो नहीं लिखना है। उसके बाद फिर रिश्तेदार का नाम, तो रिश्तेदार यहाँ देखिए संबंधी का नाम, तो वही रिश्तेदार का नाम यहाँ होगा, मतलब जो भी बगल में होगा वही होगा। फिर संबंध, क्या संबंध था, तो यहाँ लिखा हुआ है पति, पिता, ये सब, तो जो भी संबंध होगा वो लिखना है। जिसका आप भर रहे हैं उसका क्या संबंध था उससे वो लिखना है। उसके जिला, जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं वो जिला यहाँ पर भराएगा। उसके बाद राज्य झारखंड होगा, विधानसभा जो वोटर कार्ड के पीछे लिखा हुआ था वो होगा। उसके बाद मेन है यहाँ देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या, यहीं से गड़बड़ होता है। तो देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या आपको सबसे ऊपर में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए वही लिस्ट में विधानसभा क्षेत्र संख्या देखिए 28 है तो 28 डलाएगा, मतलब जिसका जो होगा वो डलाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ देखिए भाग संख्या, तो भाग संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 88 है। देखिए भाग संख्या 88 है तो 88 डलाएगा। क्रम संख्या आपका जहाँ भी आपका नाम होगा, जितना भी सीरियल नंबर, देखिए क्रम संख्या हो गया, जहाँ भी नाम होगा सीरियल नंबर, देखिए क्रम संख्या हो गया। तो कॉर्नर में सबसे
ऊपर। तो जो भी सीरियल नंबर में नाम होगा 69, 70, 72, 400, 700 जो भी होगा वही यहाँ पर डलाएगा। ठीक है, तो ये 2003 में जिसका भी नाम होगा इस लिस्ट में, ठीक है, उसी के अनुसार ये भरना है। और 2003 के में जिसका भी नाम नहीं होगा वो ये भराएगा, जैसे कि, लेकिन इसी के अनुसार भराएगा। जैसे हो गया, जैसे समझ ली मेरा 2012-13 में बना था वोटर आईडी, तो यहाँ हो गया मेरे पापा का नाम, उसके बाद उसका ईपिक संख्या उपलब्ध होगा तो भराएगा, नहीं तो नहीं भराएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ यदि उपलब्ध हो तो ही। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, मतलब मेरा पापा के पापा का नाम, तो वो होगा। उसके बाद क्या संबंध था, उसके बाद फिर क्या संबंध था, तो पिता का संबंध है, क्योंकि ऊपर वाला होगा, क्योंकि उसका रिश्तेदार में ये होगा मेरा बाबा का नाम, तो यहाँ संबंध होगा पिता। तो जिला, मेरा जो जिला होगा वो भरेंगे, राज्य तो झारखंड होगा, विधानसभा जो कि वोटर कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है। उसके बाद ये सब सेम होगा, क्योंकि जो यहाँ पर जितना नंबर में था, जो यहाँ जितना नंबर में रहेगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। क्योंकि मेरा तो बाद में बना है तो मेरा इसके अनुसार ही भरना होगा, तो वही नंबर सेम होगा, क्योंकि जितना नंबर में मेरा विधानसभा क्षेत्र संख्या वही भराएगा। उसके बाद भाग संख्या वही भराएगा, क्रम संख्या मतलब कि मेरा पापा का जितना भी क्रम संख्या सीरियल नंबर में होगा वही यहाँ भराएगा, जैसे 700 भराएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे सब के लिए कंपलसरी है, तो ये जो भराएगा ये 2026 के अकॉर्डिंग भराएगा, मतलब जो भी वोटर आई कार्ड में नाम होगा वही सेम टू सेम भराएगा। पहला जन्म तिथि था, अगर किसी का वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड दोनों में अलग अलग रहता है डेट ऑफ बर्थ, तो सबसे अच्छा उपाय सर्टिफिकेट के अनुसार डाल दीजिए बस। उसके बाद आधार नंबर तो डालना ही डालना, मोबाइल नंबर तो डालना ही डालना है। फिर पिता या अभिभावक का नाम, तो जो भी वोटर कार्ड में पिता का नाम है वो डाल देना है। उसके बाद अभी उसमें नंबर है वोटर कार्ड के जो ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है वो है तो वो डाल देना है। यदि उपलब्ध हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके माता का नाम डाल दीजिए। उसके बाद उसका भी ईपिक संख्या उपलब्ध है, जो वोटर कार्ड के ऊपर नंबर होता है उसको डाल दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद शादी हुआ है तो पत्नी का नाम डालिए और ईपिक संख्या डाल दीजिए यदि उपलब्ध हो तो। अगर शादी नहीं हुआ तो वो दोनों ऑप्शन जो खाली छोड़ दीजिए। और अगर लड़की लोग भर रही है तो सेम होगा, यहाँ पर पति का नाम होगा, उसका ईपिक संख्या होगा, बस और कुछ नहीं इसको भरना। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप बाहर रहते हैं तो जो भी घर में सदस्य हैं उसके यहाँ साइन होगा। अगर साइन करने नहीं जाते हैं तो फिर ठेपा लगेगा। और अगर आप खुद भर रहे हैं तो खुद का यहाँ साइन कर दीजिए, प्लस डेट दे दीजिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ और दिनांक। उसके बाद बीएलओ के पास जमा दे दीजिए, वो साइन करके मोहर मार के एक कॉपी आपको दे देगा, क्योंकि सबको 2 कॉपी मिलता है तो 1 कॉपी दे देगा, 1 कॉपी जमा ले लेगा, बस यही भरना है। तो ये पहला जो ऑप्शन हो गया वो भरना है। इस लिस्ट में जितना में आपका नाम होगा, ठीक है, वही सीरियल नंबर यहाँ होगा, क्रम संख्या भाग संख्या हो गया इधर वाला, फिर से समझा देते हैं। और फिर विधानसभा क्षेत्र संख्या हो गया इधर वाला कॉर्नर वाला, वही हो गया। उसके बाद जो भी यहाँ पर नाम होगा, जैसे देखिए मतदाता का नाम, एपिक संख्या, तो एपिक संख्या यहाँ किसी किसी का है, जिसका नहीं है वो नहीं भराएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ यदि उपलब्ध हो तो। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ देख लीजिए संबंधी का नाम, तो वही रिश्तेदार का नाम जो भी है यहाँ डाल दीजिए सेम टू सेम। क्या संबंध था, तो देखिए जो यहाँ नाम है, जो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, पिता डाल दीजिए। उसका जिला, जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद राज्य तो झारखंड है, जिस भी राज्य है वो डाल दीजिए। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र संख्या जो कि वोटर कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है। उसके बाद अगर वोटर कार्ड आपके पास नहीं है तो आप देख लीजिए यहाँ भी लिखा हुआ है, बस डाल दीजिए। तो भाग संख्या, क्रम संख्या, ऐसे सब विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो यहाँ नाम में ये होगा, जैसे देखिए धनवार है तो वो होगा। उसके बाद क्षेत्र संख्या, तो क्षेत्र संख्या 28 है तो 28 होगा, भाग संख्या जो भी है उसी तरह कर करके डालना है, उसी के अकॉर्डिंग ये मतलब डलाएगा बस। उसके बाद फिर ये सबको डालना, अगर ये आप डाल दें 2003 लिस्ट में नाम है तो ये डलाएगा, नाम नहीं है तो ये और ये डलाएगा, ठीक है। मतलब 2003 लिस्ट में नाम है तो ये डलाएगा, ये छूटेगा, ये सब के लिए। और 2003 में लिस्ट में नाम नहीं है, 2005 और 7, 8 किसी में भी है तो फिर ये डलाएगा और ये डलाएगा, ये छूटेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है और जमा देना, ताकि रिजेक्ट ना हो और बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकें।
तो आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, बहुत जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।